हेलो, वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स। मेरा नाम पिंटू कुमार पड़ेगा। द ऑनर्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। चलिए हम इकोनॉमिक्स बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले सबसे पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आप लोग के दिखा रहे हैं। देखिए, तो देखिए ये हम लोग का विषय सामग्री आ गया। ठीक है, देख लेते पहले विषय कौन कौन सा हमें इसमें चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है विकास, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इंग्लिश में इसको सेक्टर कहते हैं। तीसरा हम देखना है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग को बचेगा उपभोक्ता अधिकार। ये हम शुरू से स्टार्टिंग से और बेसिक से सीखेंगे। जिसको इकोनॉमिक्स में जीरो भी नहीं आता है वो भी इस क्लास को करके कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा, एक्स्ट्रा ही सीखेगा, कम नहीं सीखने वाला है, अधिकतर ही सीखेगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें चैप्टर तो स्टार्ट दूसरा करना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था आखिर किसे कहते हैं। क्योंकि हम पढ़ने से पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था है क्या, ताकि हमें यह पता नहीं चले कि अर्थव्यवस्था पढ़ क्यों रहे हैं या क्या ही पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान का वह क्षेत्र या वह विकास है जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का, आप चाहें तो इस चीज को राइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें वस्तु एवं सेवा के उपयोग, उपभोग एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम समझने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि परिभाषा आप अगर जिस विषय को समझ रहे हैं उस विषय को आप समझते हैं कि हम अपने आप से भी परिभाषा बना सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें हम वस्तु एवं सेवा, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा के उपयोग, उपभोग और वितरण के अध्ययन को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। सामान्य अर्थ इसमें दो चीज रखिएगा कि वह क्षेत्र है जिसमें वस्तु एवं सेवा, ठीक ना, जिसमें उपयोग, उपभोग एवं वितरण के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। आई होप करते हैं ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई आपका बड़ा थ्योरी नहीं है, क्वांटम फिजिक्स नहीं है जिसको समझ में नहीं आया होगा। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र, जिसके आगे हम शुरू करने वाले अपने चैप्टर विकास। ठीक है, पहला चैप्टर, जिसमें देखिए हम दूसरा चैप्टर का हम लोग का नाम ही है, एक सेकेंड, देखिए ये दूसरा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ठीक है, हालांकि ये पहला आना चाहिए बट हमें डेवलपमेंट पहला मिला है, तो हम इस चीज की थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उसके अंदर से हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने ही वाले नहीं है, एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो चिंता मत कीजिए। पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा हम कम पढ़ क्यों रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए दोस्तों, क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर। ये हालांकि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हम आप लोग पढ़े होंगे बचपन में या अभी पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो। इसको पहला कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा, आप लिखते चलिएगा इस चीज को। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो इस चीज को देखकर समझ सकते हैं। ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं जिसका आप लोग को समझ में ना आने वाला हो, एकदम इजीली है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। आई होप करते हैं ये तीनों आप लोग लिखे होंगे, इंग्लिश में भी इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में टर्शियरी
सेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। सामान्य समझिए प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सामान्य जैसे कि हम लोग का प्राकृतिक रूप से हमारा योगदान ना हो, जैसे कि हम लोग कृषि तो मान लीजिए हम लोग अपना उपजाऊ के लिए बोवा देते हैं, बट जो आता है वो कहीं प्राकृतिक रूप से आता है। जो वर्षा होती है वो प्राकृतिक रूप से आती है। जब हम माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, उसमें जो हमें चीजें मिलती है वो भी प्राकृतिक रूप से मिलती है। जो उसमें क्षेत्र में कार्य होने वाला है उन लोग प्राइमरी सेक्टर है। आप देखिएगा 100 से 200 या 300 साल पहले की बात देखिएगा तो हमारा समाज किस पर था? प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी सभी कृषि के ऊपर था। आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में या पढ़ेंगे भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, पाषाण काल, इसमें आप लोग जो देखिएगा वो एक प्राथमिक क्षेत्र पर ही पूर्णतः वो निर्भर था, यानी कहीं ना कहीं इस पर था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें जो हम लोग कृषि उृषि होता है उसे जो व्यापार करते हैं वो भी इसमें प्राथमिक क्षेत्र आता है। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है। देखिए ये तीनों अपने से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज में ये तीनों दिखता है। इसमें कोई रटने वाला नहीं है, आप लोगों को रट के याद नहीं करना है। आप लोग को यहीं पर सीखना है और समझना है, याद करके घर देना है, ना कि घर जाकर कॉपी खोल के याद करना है। हम लोग बचपन में याद करते हैं ना कि ये ऐसा था, बट वो जमाना गया। अब लोग आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर और बेहतर यूट्यूब चैनल आपको मिला है यहाँ पर, तो देखिए इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज को यहीं से याद करके जाइएगा, बस लिखिएगा, उस चीज को एक बार देख लीजिएगा। इतना मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोग भूलिएगा नहीं। अपने घर में छोटे बच्चों को भी ये पढ़ा दीजिएगा, इतना मेरा दावा है। ठीक है, चलिए देखते हैं द्वितीय क्षेत्र क्या है। देखिए इसमें हम देखेंगे कृषि हुआ। ठीक है, कृषि में हम लोग क्या क्या होता है? देखिए धान हम लोग होते हैं, ठीक है ना, गेहूं होता है, जौ होता है, मक्का होता है। ठीक है, ये सब हो गया ना। और दूसरा हम लोग इसमें ये भी देखेंगे माइनिंग भी होता है, जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है। तो खनन में हम लोग को लोहा मिलता है, खनन में हम लोग को लोहा मिलता है, तांबा मिलता है। जो भी चीजें यहां से हमें प्राप्त होती है, सोना मिलता है, हीरा, ऐसी चीजें हमें प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ हम लोग का द्वितीय क्षेत्र है। समाज जो 100 से 200 साल पहले जब देखे होंगे पाषाण काल में, उसके बाद हमारा जो समाज है इस पर निर्भर हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए हम लोग को पहले जनसंख्या कम था, ठीक है ना, अब जनसंख्या जब बढ़ा तो डिमांड भी होने लगी। कृषि में सिर्फ हम लोग को धान ही मिल रहा था, धान और गेहूं मिल रहा था। ठीक है ना, तो हम लोग ने ये सोचा कि जब इसी तरह धान चबाने से बढ़िया है इसको थोड़ा पीस लिया जाए, ठीक है, जिसको हम चाउर मिला जाए, कूट लिया जाए। उसके बाद आप लोग का मिला गेहूं, ठीक है ना, गेहूं से भी हम लोग सोचा कि क्यों ना इसको आटा बना लिया जाए। तो सोचिए गेहूं से इसको हम कंजर्व करने के लिए, कहने के धान से चावल बनाना है, कहने के हमें ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग कहाँ ले गए? एक हम लोग छोटा सा, देखिए बचपन में माँ जो लोग थे, कहने कूटने के लिए एक चौकी बनाई थी, ठीक है ना, इस पर डालती थी, इसमें पैर से ये चलाती थी, ये कुटाता था। ठीक ना, तो ये भी छोटी जो चीजें मशीनें होती है, ये भी हमारी जो ये प्रोडक्ट है, उपकरण है, ये हमारा रहता है द्वितीय क्षेत्र में। यानी सामान्य अर्थ होता है जो हमारी मशीनें उपकरण आती है उस चीज में, ये द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। आई होप करते हैं समझ में आया। ध्यान रखिएगा दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक ना, हमें कृषि से जो धान उपजाऊ से चावल बनाना है, हम मशीन में ही पिसाई करते हैं, तो इतना पता है। तो वो जो मशीन आता है, जो उत्पादक क्षेत्र आता है, जो उसमें बनता है, वो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, इसको ये कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, जिसमें निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र। लिखते चलेगा और सुनते चलेगा, लिखिएगा या ना लिखिएगा बट सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये नेसेसरी है। आप लोग को याद करा दिया जाएगा। आप लोग 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद किसी बच्चे को भी पूछिएगा, आप अपने से देखिएगा, आप लोग को प्राथमिक क्षेत्र पता होगा। जो प्राकृतिक रूप से आता है, जो भगवान जी हमें देते हैं, वो हम प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में देखिएगा जो धान हम लोग का निकला वो कहीं चावल में खाते हैं, चावल आखिर कैसे बना? जिससे पिसाया मशीन वशीन, विनिर्माण क्षेत्र, वो द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए तृतीय क्षेत्र हम लोग अब आज, तो देखिए आप देख लिए दोनों सेक्टर, आई होप करते हैं ये दोनों समझ में आया होगा। लास्ट हम लोग का आ गया है तृतीय क्षेत्र, इसको समझ सकते हैं। देखिए दोनों जब हम लोग कृषि हो गया, ये धान गेहूं सब आ गया, इसको हम पीस कर चावल और खाने लगे, तब हमारे समाज को जरूरत पड़ी कंट्रीब्यूट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सेवा क्षेत्र की जरूरत पड़ी। से हम लोग सर्विस सेक्टर, तो सर्विस हम लोग ने इसी क्षेत्र को हम लोग जब ये होगा तो हमें एजुकेशन का जरूरत पड़ा। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन का जरूरत पड़ा। एजुकेशन के लिए हम लोग जो पढ़ाना शुरू किया है, जो हम कर रहे हैं, ये एजुकेशन होता है। इसमें हमारा कुछ योगदान होता है, हमारे
सिर्फ बोर्ड लिए और ये आपको पढ़ा दिया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। ये दोनों का काम नहीं है, ये हम लोग का कहीं ना कहीं फिजिकली नहीं करते हैं, मेंटली भी करते हैं। जैसे कि हम लोग का डॉक्टर सेक्टर हो गया, ठीक ना, सेवा क्षेत्र में ये आपका डॉक्टर क्षेत्र, देखिए डॉक्टर, शिक्षा, परिवहन, ठीक है, ये सब आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए ना कि देखिए कृषि में आप लोग क्या निकला, धान निकला, उससे हम लोग चावल बनाए। चावल कैसे बनाए, कहीं ना कहीं हम उसको ले गए मशीन में पीसने के लिए, मशीन में ले गए, जो उसका ले जाने का जो काम किया गाड़ी, ठीक है ना, जो ले जाते हैं कहीं ना कहीं, वो हमारा परिवहन क्षेत्र में आता है, ठीक ना, ये हमारा सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। जो ये सारी चीजें होती है, ये कहीं ना कहीं तीनों क्षेत्र होता है। यहीं से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। शुरू अर्थव्यवस्था यही लोगों ने बनाया है, अर्थव्यवस्था का यही बनाया है। इसे आगे देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का प्रकार भी होता है, जिसमें विकासशील देखेंगे, विकसित देखेंगे, अल्पविकसित देखेंगे, तो कई सारे प्रकार भी होती है, जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए इस वीडियो को हम लोग यही रोकना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखे हैं, आप एक बार देख लीजिए, हम लोग देखने नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे विकास। इस टॉपिक्स को हम पूरा खत्म करेंगे, एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ाएंगे। जो भी बीपीएससी, आगे भी लोग आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो भी क्षेत्र की तैयारी करने वाले हैं, तो उस लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि बिहार बोर्ड तो हो ही, तो और भी कई बोर्ड हो और आगे भी आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं विकास। दूसरा बात, ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे करते करते हम चारों पांचों चैप्टर खत्म करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको क्लास में याद कराया जाएगा, ना कि रूम पर जाकर याद करना है, ना कि आपको मोटा मोटा नोट्स दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्लास में आपको याद होगा, इसकी गारंटी इस यूट्यूब चैनल की रहेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।